फ्रेंड्स, तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारी एक नई हिंदी की क्लास में। आज हम लोग एक हिंदी का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आइए हम लोग यह हिंदी का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निगमन प्रणाली का प्रयोग किस प्रकार के शिक्षण में होता है? ऑप्शन ए कंप्यूटर शिक्षण प्रणाली, ऑप्शन बी खेल शिक्षण प्रणाली, ऑप्शन सी व्याकरण शिक्षण प्रणाली, ऑप्शन डी गद्य लेखन शिक्षण प्रणाली। तो हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी व्याकरण शिक्षण प्रणाली। ओके, आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। आपका तत्सम क्या है? ऑप्शन ए आत्मा, ऑप्शन बी अपनापन, ऑप्शन सी निजु, ऑप्शन डी आत्मजा। तो हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आत्मा। ओके, आपका तत्सम क्या होगा? आत्मा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। बौना का तत्सम है? ऑप्शन ए बामन, ऑप्शन बी बापन, ऑप्शन सी बपन, ऑप्शन डी बान। तो हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए वामन। ओके, बौना का तत्सम वामन हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। धूमकेतु का पर्यायवाची है? ऑप्शन ए अस, ऑप्शन बी अग्नि, ऑप्शन सी असुर, ऑप्शन डी आकाश। तो हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, ऑप्शन बी अग्नि। धूमकेतु का पर्यायवाची अग्नि हो जाएगा। ओके, आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। कफन कहानी के लेखक हैं? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी प्रेमचंद्र, ऑप्शन सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन डी राजेंद्र यादव। तो हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी प्रेमचंद। प्रेमचंद चलते हैं हम लोग। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भ्रंग। उपर्युक्त पंक्ति में अलंकार है? ऑप्शन ए रूपक, ऑप्शन बी उपमा, ऑप्शन सी उत्प्रेक्षा, ऑप्शन डी विरोधाभास। तो हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए रूपक अलंकार। ओके, आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। उससे बैठा नहीं जाता है में कौन सा वाच्य है? ऑप्शन ए भाववाच्य, ऑप्शन बी कर्मवाच्य, ऑप्शन सी कृतवाच्य, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए भाववाच्य। ओके, आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। राम धीरे धीरे पढ़ता है में कौन सा अव्यय है? ऑप्शन ए संबंध बोधक अव्यय, ऑप्शन बी क्रिया विशेषण अव्यय, ऑप्शन सी समुच्चय बोधक अव्यय, ऑप्शन डी विस्मयादि बोधक अव्यय। तो हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए क्रिया विशेषण अव्यय। ओके, आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। हिमालय से गंगा निकलती है में किस कारक का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए कर्ता, ऑप्शन बी अपादान, ऑप्शन सी कर्म, ऑप्शन डी करण। तो हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? अपादान। यहाँ पे अलगाव हो रहा है, ठीक है। अलग होने के लिए अपादान का प्रयोग अपाकारक होता है। ओके, यहाँ पे हिमालय से गंगा अलग हो रही है तो यहाँ पे अपादान कारक हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं हम लोग। वह खेल रहा है में किस प्रकार की क्रिया है? ऑप्शन ए क्रंदत, ऑप्शन बी अकर्मक, ऑप्शन सी सकर्मक, ऑप्शन डी संयुक्त क्रिया। तो हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अकर्मक। ओके, आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। चमचमात चंचल नयन बिच घूंघट पर झीन, मानहु सुर सरिता विमल जल उदात युगमीन। इस पंक्ति में अलंकार है? ऑप्शन ए उत्प्रेक्षा, ऑप्शन बी रूपक, ऑप्शन सी विरोधाभास, ऑप्शन डी यमक। तो हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए उत्प्रेक्षा अलंकार। ओके, आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। सूरज का सातवां घोड़ा, गुनाहों का देवता किसकी रचनाएं हैं? ऑप्शन ए मोहन राकेश, ऑप्शन बी नरेश मेहता, ऑप्शन सी जैनेन्द्र, ऑप्शन डी धर्मवीर भारती। तो हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी धर्मवीर भारती। ओके, आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। वा का उच्चारण स्थान है? ऑप्शन ए दंतोष्ठ्य, ऑप्शन बी कंठे, ऑप्शन सी दंत्य, ऑप्शन डी कंठ तालव्य। तो हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए दंतोष्ठ्य। ओके, आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। अग्नि का विशेषण क्या है? ऑप्शन ए अनि, ऑप्शन बी आग्नेय, ऑप्शन सी अज्ञेय, ऑप्शन डी आग। तो हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आग्नेय। ओके,
आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। तेजाब में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन ए भाववाचक, ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन सी द्रव्यवाचक, ऑप्शन डी समूहवाचक। तो हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी द्रव्यवाचक। ओके, आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। नाव जल में तैरती है में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए संप्रदान कारक, ऑप्शन बी संबंध कारक, ऑप्शन सी करण कारक, ऑप्शन डी अधिकरण कारक। तो हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? अधिकरण कारक। में पर के लिए अधिकरण कारक, तो यानी नाव जल में तैरती है, जल के ऊपर तैरती है, तो यहाँ पे अधिकरण कारक हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। महेंद्र का संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए महाधन इंद्र, ऑप्शन बी महाधन इंद्र, ऑप्शन सी महधन इंद्र, ऑप्शन डी महाधन ईद। तो हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी महाधन इंद्र। ओके, आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। शेर को सवा से लोक्ति का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए संपन्नता, ऑप्शन बी असंभव कार्य, ऑप्शन सी एक से बढ़कर दूसरा, ऑप्शन डी नष्ट करना। तो हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी एक से बढ़कर दूसरा। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं हम लोग। खाने की इच्छा के लिए एक शब्द बताइए। ऑप्शन ए लिप्सा, ऑप्शन बी बुभुक्षा, ऑप्शन सी जिगीसा, ऑप्शन डी प्रमेय। तो हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? बुभुक्षा। ऑप्शन बी बुभुक्षा। ओके, खाने की इच्छा के लिए एक शब्द। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। किंडरगार्टन शिक्षा पद्धति के जन्मदाता शिक्षा शास्त्री थे। ऑप्शन ए कार्लटन बॉसमैन, ऑप्शन बी डेकाली, ऑप्शन सी मैडम मारिया, ऑप्शन डी फ्रॉवेल। तो हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी फ्रॉवेल। ओके, आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। प्रवर का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए अंतिम, ऑप्शन बी अवर, ऑप्शन सी प्रशस्त, अप्रशस्त, ऑप्शन डी प्रशस्त। तो हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी अवर। ओके, आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। उपचारात्मक शिक्षण में किस अध्यापन प्रक्रिया का उपयोग अधिक किया जाता है? ऑप्शन ए सामाजिक, ऑप्शन बी व्यक्तिगत, ऑप्शन सी यांत्रिक, ऑप्शन डी वाचन। तो हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी वाचन। ओके, आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। सखी पिया को जो मैं न देखें तो कैसे काढ़ूं अंधेरी रतियाँ किस कवि की काव्य पंक्तियाँ हैं? ऑप्शन ए मुल्ला दाऊद, ऑप्शन बी अमीर खुसरो, ऑप्शन सी कुतुबन, ऑप्शन डी विद्यापति। तो हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी अमीर खुसरो। ओके, आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। जूटन आत्मकथा के लेखक हैं। ऑप्शन ए ओम प्रकाश वाल्मीकि, ऑप्शन बी कंवल भारती, ऑप्शन सी तुलसीराम, ऑप्शन डी शिवराज सिंह बेचैन। तो हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओके, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। हमारा अगला प्रश्न है, सब्ज बाग दिखना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए पीछा छुड़ाना, ऑप्शन बी विस्तृत अनुभव होना, ऑप्शन सी घुन लग जाना, ऑप्शन डी अच्छी बातें कहकर बहकाना। तो हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी अच्छी बातें कहकर बहकाना। ओके, आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया में संलग्न होता है तो पहली क्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए पूर्वकालिक क्रिया, ऑप्शन बी नामबोधक क्रिया, ऑप्शन सी इच्छाबोधक क्रिया, ऑप्शन डी सहायक क्रिया। तो हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पूर्वकालिक क्रिया। ओके, आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। फूले का सकल मही छाई जन वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई इन काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए रूपक अलंकार, ऑप्शन बी उपमा, ऑप्शन सी उत्प्रेक्षा, ऑप्शन डी दृष्टांत। तो हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी उत्प्रेक्षा अलंकार। ओके, आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। घर, पहाड़ और नदी किस संज्ञा के अंतर्गत आएगा? ऑप्शन ए द्रव्यवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी जाति, ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन डी गुणवाचक संज्ञा। तो हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी जातिवाचक। ओके, आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। उसने कुछ नहीं खाया कुछ किस सर्वनाम का बोधक है?
ऑप्शन ए प्रश्नवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी निजवाचक, ऑप्शन डी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ओके, वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय एंड धन्यवाद।